अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाजरीन, हमेशा से ये बात देखने में आई है कि किसी भी फिल्म, ड्रामे या फिर सीज़न के हीरो को कहानी में मार दिया जाए तो लोगों की दिलचस्पी उस ड्रामे, फिल्म या सीज़न में से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए कोरलुश उस्मान की, तो ये एक ऐसी सीरीज़ है कि इसमें हीरो के सीज़न से जाने या हीरो की मौत के बाद ये सीज़न पहले से भी ज़्यादा शोहरत हासिल कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसके देखने और चाहने वालों में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की मौत और काई कबीले के नए सरदार के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था। जैसे देखने वालों को कहीं ना कहीं अर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में अंदाज़ा था, वहीं सभी इस बात से भी बखूबी वाकिफ थे कि अगला सरदार उस्मान होंगे और बिलाखिर थोड़े से इंतजार के बाद वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। अर्तुगरुल गाजी अव्वल उस्मान काई कबीले के सरदार बन गए। ये सिर्फ काई कबीले के सरदार नहीं बने, बल्कि एक अजीमुश्शान सल्तनत के सुल्तान बनने की जानिब ये उनका पहला कदम है और ये वो हुकूमत है जो 600 साल तक जारी रहेगी और ये हुक्मरानी 36 नस्लों तक चलेगी। नाज़रीन, ड्रामा कोरलुश उस्मान की किस्त नंबर 40 के शॉर्ट ट्रेलर ने हर तरफ तहलका मचा दिया। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि उस्मान एक शानदार लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं और काई कबीले में एक जश्न का सा समा है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सरदारी उस्मान ही के हिस्से आएगी, बिल्कुल वैसा हुआ और इस ट्रेलर में भी नाजरीन ने देखा कि उस्मान सरदारी वाला लिबास पहने हुए दिखाई दिए। इस ट्रेलर में उस्मान सरदार तो बन गए, लेकिन हमने इससे पहले जिक्र किया था कुछ बड़ी और अहम तब्दीलियों के हवाले से और नाजरीन ने देखा भी कि सीजन में 2 नए चेहरे मुतारिफ हो चुके हैं जिनको इससे पहले आपने सीजन में नहीं देखा होगा। ये किरदार कौन हैं और किसका साथ देंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या तारगुन खातून मुसलमान हो गई है, क्या अब दोंदार बे और साउची बे ने उस्मान की सरदारी को दिल से कबूल कर लिया और अर्तुगरुल गाजी की सरदारी के हवाले से उस्मान को क्या वसीयत की गई थी, आया निकोला अब क्या चाल चलने वाला है। ये सब सवालात और इनसे जुड़ी मजीद मालूमात के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे काई कबीले की नई सरदारी के हवाले से। जैसा कि आप सब ने पिछली किस्त में देखा था कि कैसे अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद काई कबीले में सरदारी की जंग शुरू हो गई थी और अब इस सरदारी की जंग का इख्तिताम हो गया है और अब काई कबीले के नए सरदार उस्मान बन गए हैं। ऐसा होने में कहीं ना कहीं गुंदोज बे की जानिब से किए जाने वाला वो ऐलान था जो उन्होंने जिरगे में किया था। गुंदोज बे जिरगे में कहते दिखाई दे रहे थे कि काइयों की सलामती किसमें है, ये वाज़ेह है। कोजलो हिसार को जिसने दोबारा फतह किया, जिसने सोगोत को बचाया, वही सरदार होगा। इससे ये बात वाज़ेह है कि उस्मान के बड़े भाई गुंदोज बे उस्मान की भरपूर हमायत करते नजर आ रहे हैं, जिससे साउची बे का तो दिल जरूर जल रहा होगा। लेकिन साउची बे के जलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि काई कबीले में उस्मान ही को सरदारी की नशिस्त पर बिठाया जाएगा और काई कबीले के लोग भी ऐसा ही चाहते थे। इसीलिए अब नए सरदार की आमद से काई कबीले में जश्न का सा समा है। जश्न भी ऐसा कि इससे पहले किसी के सरदार बनने पर ऐसा जश्न नहीं मनाया गया था। अब कुछ बात करते हैं उस नसीहत की जिसके बारे में हमने इस वीडियो के आगाज में जिक्र किया था कि उस्मान को क्या नसीहत की गई। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि सरदारी के हवाले से बामसी बे उस्मान को जिरगे में कहते हैं, अब से अपने दिमाग की बात मानो, अपने दिल के साथ चलो। नाजरीन, दरअसल ये अर्तुगरुल गाजी की जानिब से उस्मान के लिए वसीयत थी जो अर्तुगरुल गाजी ने मरने से पहले बामसी बे को दी। इस तरह बामसी बे भी अब अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। उस्मान गाजी सरदार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। बैरूनी मुश्किलात का सामना तो उन्हें रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही कबीले के कुछ लोग जिनमें दोंदार बे और साउची बे शामिल हैं,
वो उस्मान के लिए मुश्किलात खड़े करने वालों में सबसे आगे होंगे। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि दोनदार बे साउची बे से कह रहे थे कि हम तो इसकी या फिर मुखालफत करेंगे या फिर हम बिल्कुल चुपचाप खड़े देखते रहेंगे। उस्मान की सरदारी का सुनकर दोनदार बे और उनकी बीवी हाजल खातून को तो गहरा सदमा पहुंचा है। हाजल खातून दोनदार बे को सरदार के तौर पर देखना चाहती थीं, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिससे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती हैं। नाज़रीन, जैसा कि ट्रेलर आने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि दोनदार बे उस्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हत्ता कि वो आया निकोला के साथ मिलकर और कबीले में रहकर उस्मान को तंग करने की भी कोशिश करेंगे। पल पल उस्मान पर नजर रखी जाएगी कि उस्मान क्या कर रहा है और अब क्या करने जा रहा है। इस सब की मालूमात दोनदार बे आया निकोला को देंगे। अब देखना यह है कि उस्मान कब तक अपने चचा को बर्दाश्त करते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं साउची बे की। तो हमने नाजरीन को बताया था कि साउची बे फिलहाल तो उस्मान से खफा हैं, लेकिन वो जल्द ही अपने चचा दोनदार का साथ छोड़कर उस्मान के साथ शामिल हो जाएंगे। अब दूसरी जानिब बात कर लेते हैं तारगुन खातून की कि क्या वाकई तारगुन खातून मुसलमान हो रही हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारगुन खातून दीने इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो रही हैं या फिर वो सिर्फ उस्मान से शादी करने के लिए मुसलमान हो रही हैं। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तारगुन खातून ने उस्मान से शादी करने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ तक कि उसने सरेआम इस बात का जिक्र भी किया है और वो इस बारे में अपने बाप को भी बता चुकी हैं कि वो उस्मान से मोहब्बत करती हैं और उसी से शादी करेंगी। एक तरफ तो तारगुन खातून उस्मान से शादी करने के लिए चालें चल रही हैं, तो वहीं बाला खातून उस्मान को तारगुन खातून से बचाने के लिए उस्मान को तारगुन की चालें याद दिलाती नजर आ रही हैं, क्योंकि बाला खातून नहीं चाहती कि उस्मान की शादी तारगुन खातून से हो। नाज़रीन, अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं सीजन में शामिल किए जाने वाले उन 2 नए चेहरों के बारे में, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। इन 2 नए चेहरों को देखकर नाज़रीन इस सोच में मुब्तला हैं कि ये कौन है और इनका क्या किरदार होगा। क्या ये उस्मान का साथ देंगे या फिर ये उसके मुखालिफ होंगे? तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये जो नए 2 चेहरे सीजन में देखे गए हैं, इनमें से एक तुर्क किरदार है और दूसरा टेम्पलर है, और ये दोनों आया निकोला के आदमी होंगे और उसी के लिए काम करेंगे। और यही वो मुश्किलात हैं जिनका जिक्र हमने इस वीडियो के आगाज में किया था। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, बल्कि ट्रेलर में आपने देखा होगा कि वो आया निकोला को कह रहे हैं कि तुर्क कबाइल कभी भी उस्मान के परचम तले इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये तो बात हो गई पहले नए किरदार की कि इस ड्रामे में एंट्री का क्या मकसद होगा। अब बात करते हैं सीजन में शामिल किए गए दूसरे किरदार की। तो इस किरदार के बारे में तुर्की मीडिया का कहना है कि ये उस्मान का आदमी होगा और एक जासूस के तौर पर उस्मान के लिए काम करेगा। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह है कि ये दूसरा तुर्क किरदार बहुत अहम होगा, क्योंकि पहली बात ये कि ये तुर्की का एक जाना पहचाना अदाकार है और इतने बड़े अदाकार को सीजन में अचानक आमद किसी मामूली बात के बाइस नहीं दी जा सकती, बल्कि ये किरदार कॉलर उस्मान के लिए यकीनन एक पुख्ता किरदार होगा। हो सकता है कि सीजन में आगे जाके इन दोनों नए किरदारों की लड़ाई के हवाले से भी कुछ देखने को मिले, लेकिन ये दोनों किरदार हैं बहुत अहम, क्योंकि इन नए शामिल किए जाने वाले किरदारों में से एक के बारे में इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमद बोजदाग भी कह चुके हैं कि ये एक अहम किरदार है और आने वाली एक साथ में नाजरीन इस किरदार को भी बहुत पसंद करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।